नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और मैं आज हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल एपिसोड नंबर 8 का पार्ट 2 लेकर। ये एपिसोड नंबर 8 हो जाएगा, लेकिन वो जो पिछला वाला एपिसोड था उसी की एक्सटेंशन है। आपको अगर याद हो तो पिछली एपिसोड में, पिछले पार्ट 1 ट्यूटोरियल में हमने इन्हीं मैडम की फ़ोटो को हमने ठीक किया था। हमने इनके ब्लेमिशेस दूर किए, स्कार्स दूर किए, जो एक तो लूज हेयर जो बाल थे माथे पे वो साफ किए थे, आंखों को काफ़ी एनहेंस किया था, आई ब्राउज आई लैशेस को हमने एनहेंस किया था, और जो आई बॉल्स हैं उनको हमने सफ़ेद भी किया था। अब क्योंकि इनके हंस नहीं रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, इनके दांत नहीं दिख रहे हैं, अगर दांत दिखते तो वो टेक्निक हम दांतों को सफ़ेद करने के लिए भी यूज़ कर सकते थे। तो आज के इसके पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, इनमें इनको वेट लॉस कराएंगे। ये तो खैर बिल्कुल परफेक्ट है, इनको तो वेट लॉस की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर किसी को अगर पतला दिखाना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। फिर इनका हम थोड़ा फेस लिफ्ट की प्रैक्टिस करेंगे। किसी का नाक बड़ा है, छोटा करना है, छोटा है या बड़ा करना है, आंखें छोटी बड़ी करनी हो, होंठ छोटे बड़े करने हो, तो वो टेक्निक हम इनके ऊपर आजमाएंगे। और तीसरा फिर हम आज इनकी स्किन को भी सॉफ्ट करेंगे। तो चलिए हजूर, जस्ट फॉलो मी अलॉन्ग। और ये वही फ़ोटो है जो हमने पिछले हफ्ते ठीक की थी। तो सबसे पहले इनको वेट लॉस कराते हैं। तो ये जो बना हुआ है हमारा ग्रुप 1, ये एक्चुअली दो फोटोएं थी, हमने दोनों को, ये ओरिजिनल लेयर थी और ये हमने बाद में इसके ऊपर काम किया था, तो ये अभी तक ये है। तो अब हम इसी की एक कॉपी बनाएंगे। अब कंट्रोल जे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ग्रुप में है, तो कंट्रोल जे तो नहीं हो सकता। इसके लिए हम इसकी एक और कॉपी अपने आप में सब कुछ समेट के बनाएं। वो ही वाला शॉर्टकट है जी, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड, अगर ई दबाते हैं तो इनकी एक कॉपी बन जाती है। अभी देखिए, अगर मैं इसको बंद भी कर दूं तो भी वही कॉपी है। अब हम इनको वेट लॉस कराने के लिए क्या करेंगे, पहले तो सारी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए। अब ये देखिए, ये मार्चिंग एंड्स इसके साथ चारों तरफ आ गए हैं। अब इसको करेंगे कंट्रोल टी, जो कि ट्रांसफॉर्म का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट है, सॉरी। और अब अगर आप ध्यान देंगे विड्थ की तरफ, देखिए ये विड्थ और हाइट दोनों इस वक्त 100% पे हैं क्योंकि ये सारी फोटो है। अब हमने इनको पतला करना है, आप ये विड्थ की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से लेके इसको हम यहाँ पे लेके आए, इसको इस तरफ अगर हम टूवर्ड्स या राइट स्क्रॉल करें तो ज़्यादा नहीं करना है, 95% तक कर सकते हैं। करने को तो जितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन ये है कि 95 के बाद जितना भी करेंगे, जितना क्लोजेस्ट हो जाए, 95 के बाद जितना भी ज़्यादा हम पतला करेंगे वो दिखाई देगा। अब ये हमारा इतना हो गया। अब इसको हम कमिट करने के लिए यहाँ से चेक कर देंगे, और अब इमेज और क्रॉप, कंट्रोल डी दबा के आप ये जो सिलेक्टेड था जो, वो हम ख़त्म कर सकते हैं। और अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। अब ये कम से कम भी 20-25 पाउंड वज़न कम हो जाता है। ये था आफ्टर, ये देखिए, ये बिफोर, ये आफ्टर है, ये बिफोर है। काफ़ी वज़न इनका कम हो गया है। अब इनको चाहिए फेस लिफ्ट। अब मैं इनको कोशिश करूँगा, इनको नाक को थोड़ा सा पतला करने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं फिर भी आपको पतला करके दिखाता हूँ। सबसे आसान तरीका है, फिर से इसकी कॉपी कीजिए, कंट्रोल जे। हमेशा एक कॉपी कीजिए ताकि जो आपने अभी तक जो काम खराब किया है वो किसी वजह से ख़राब ना हो जाए। कंट्रोल जे करके फिल्टर्स पे जाइए और लिक्विफाई ले लीजिए। अब लिक्विफाई जब खुल जाए तो इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए। मैं इतना जूम कर लेता हूँ, ये देखिए। अब हम यही टूल लेंगे और आप देखिए, देखिएगा इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अभी तो ये इतना लग नहीं रहा है, तो जब आप देखेंगे जब फाइनल इफेक्ट, तो बहुत फ़र्क पड़ चुका होगा। इतना काफ़ी है। चाहे तो जैसे ये अभी थोड़ा सा मुस्कुरा रही हैं, थोड़ा सा और मुस्कुरा सकते हैं हम उनको, ऐसे थोड़ा सा लिफ्ट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, वो आर्टिफिशियल लगेगा। इतना तक ठीक है। अब उसको ओके कर देते हैं। और ये देखिए, बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बिफोर था इनका नाक, और ये आफ्टर विद स्माइल। देखिए, ये हो गया जी। अब इसके बाद अब हम आते हैं इनकी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। स्किन वैसे सॉफ्ट है, लेकिन इसको सॉफ्ट करने के कई सारे तरीके हैं। अभी तक जो आपने किया है, मेरी फिर सलाह है, इसकी एक कॉपी अपने आप में एक और बना लीजिए। वही शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई। इन सारों को बंद कर सकते हैं। ये अभी तक जो आपने काम किया है ये सेफ है, अगर आपको पसंद है तो ये अब सेफ है।
और अगर हम काम करेंगे तो इसके ऊपर करेंगे, ये जो अभी लेयर खोली है, और अगर नहीं पसंद आएगा तो हम सिर्फ इसी को बर्बाद करेंगे। अभी तक जो काम किया है वो खराब नहीं होगा, उसको हम दोबारा से उसकी लेयर बना सकते हैं, दोबारा से कॉपी बना सकते हैं। तो सब इसका एक तरीका है जी, इसकी कॉपी कीजिए कंट्रोल जे। अब फिल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर। सॉरी, मैं इससे पहले आपको कुछ और बताता हूँ। अब जैसे आपने ये कॉपी इसकी बनाई है, इस कॉपी के ऊपर आप एक नई लेयर भी बनाइए। मैं आपको एक स्किन के, जैसे ये थोड़ा सा, जैसे ये रेडनेस है यहाँ पे और यहाँ थोड़ा सा डार्कनेस है, इसको ठीक करने का भी तरीका बताता हूँ। एक ब्लैक लेयर बनाइए, ब्रश टूल लीजिए, और जहाँ पे जो स्किन कलर आपको पसंद है या जो आपके क्लाइंट को पसंद है, ऑल्ट दबाइए तो ये सैम्पलर आ जाएगा। ऑल्ट दबा के रखिए, जहाँ आपको पसंद है, मुझको ये पसंद है, मैंने यहाँ से सैंपल कर लिया है। अब ओपेसिटी पे जाइए, ओपेसिटी शुड नॉट बी मोर देन 25-30%। तो मैंने 22% पे रखता हूँ। नॉर्मल ब्रश प्रोड है, फ्लो 100% है। और बहुत ज़रूरी है, सॉफ्ट एज ब्रश लें आप। सॉफ्ट एज्ड ब्रश लेके बड़ा करके, और अब देखिए आप, ये देखिए, ये कोई दाग था जो हमने ये भी साफ कर दिया है। अब ओपेसिटी थोड़ी और कम कीजिए, आंखों के पास काम करना है, तो 10-11% ओपेसिटी के साथ। अब आप देखिएगा मेरा मतलब क्या था कहने का। अब आप देखिए, नाक के ऊपर भी 10-11% ओपेसिटी, क्योंकि ये प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं फेस के, तो इनके ऊपर जितना भी कम ओपेसिटी से काम किया जाए उतना ही अच्छा लगता है। अब हमने ये देखिए यहाँ से भी ऐसे स्वीट, ये थोड़ा सा जैसे यहाँ पे ये लिप्स के पास ही डार्क स्पॉट है, तो इसको भी हम थोड़ा सा। अब आप देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, और अब आप देखिएगा फ़र्क। ये था बिफोर, ये है आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर। हमने फाउंडेशन पाउडर लगा दिया इनके ऊपर, ये पाउडर कोटिंग हो गई है। देखिए चेहरा साफ सुथरा, धब्बों रहित, दाग रहित हो गया है। अब यहाँ पे आके अब हम फिर इसकी एक कॉपी बनाते हैं ऊपर, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई। एक कॉपी और बन गई। अब आप इनको भी बंद कर सकते हैं सारों को। अब इसकी एक कॉपी और कीजिए। जी मैं आपसे बहुत कॉपियाँ करवा रहा हूँ, लेकिन ये कॉपीज इसलिए करवा रहा हूँ आपसे कॉपीज, क्योंकि इन कॉपी से आपका काम सेफ है। अब जैसे मैं इसको बंद कर दूं, तो ये सबसे पहली फोटो थी आपकी, ये उसके ऊपर जो पतली फोटो है, ये हमने नाक ठीक किया, ये हमने उसकी कॉपी बनाई, इसको हमने कॉपी बना के यहाँ पे हमने इसको सॉफ्टन किया। तो अब चाहे तो सब लेयर्स को इंडिविजुअल नाम दे सकते हैं, इसलिए इनकी कॉपीज बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अब इनकी कॉपी कीजिए, कंट्रोल जे। अब जाइए फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर। इतना ब्लर इस वक्त 3.3 पिक्सल का है। ये डिपेंड करेगा आपकी फ़ोटो फाइल साइज़ कितना है। जितना बड़ा साइज़ होगा ब्लर शायद उतना ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस वक्त 3.3 पिक्सल्स का लगा हुआ है, जो कि ठीक है। ओके कीजिए। इसके ऊपर आप मास्क लगा दीजिए। अब ब्रश टूल लीजिए, डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक से अब मास्क की एक स्टोरी है जी, वाइट दिखाता है ब्लैक छुपाता है, तो ऐसा है। तो अब हमने जो कि ब्लर किया, तो आंखें, नाक, ये झुमके सब ब्लर हो गए हैं। सो अब हम जाएंगे ब्रश टूल लेके आंखों के ऊपर, ओपेसिटी अराउंड 50%, ब्लैक कलर लेके। अब देखिए मैं इसको सिर्फ आंखों के ऊपर कर रहा हूँ, तो आंखें दोबारा चमक आई हैं, वो ब्लर इफेक्ट खत्म हो गया है। ये देखिए, सेम लिप्स के साथ ब्रश का साइज अकॉर्डिंगली छोटा करना पड़ेगा हमको। ये लिप्स ऊपर से प्रोमिनेंट करके, यहाँ से भी ये लिप्स प्रोमिनेंट हो गए। आईब्रोज के साथ भी ऐसा ही 50% पे है, जितना आपको शार्पनेस चाहिए। नॉस्ट्रल्स को भी ऐसे ही, इनको भी साफ कर देना चाहिए, इनसे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल इफेक्ट आता है। अब झुमके हैं आपके, झुमकों को भी ऐसे ही चमकाइए। ये देखिए, फेस की जो आउटलाइन है, सॉरी मैंने गलत बटन दबा दिया। ये जो फेस की जो आउटलाइन है, जरूर इसको भी
मास्क को यहाँ से भी हटा दीजिए, क्योंकि जितना फेस आउटलाइनिंग होगा उतना फेस प्रोमिनेंट और साफ नज़र आएगा। अब एक चीज़ और कीजिएगा साहब, इसमें अगर ये आपको लगता है ब्लर बहुत ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स यहाँ से इसकी ओपेसिटी को हम कम कर सकते हैं। ये लीजिए। सो अब एक काम और करना है बहुत जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, वो ये है, मेरा हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब भी हम ब्लर करते हैं उसके बाद जो ये आउटलाइन है इसको ज़रूर आप दोबारा से शार्पन कर दीजिए, दोबारा से साफ़ कर दीजिए। बीच के बालों को ना चाहें तो ना कीजिए, वो लगेगा जैसे बड़े सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर है बीच में, लेकिन ये जो आउटलाइन है इसको आप ज़रूर साफ़ कर दीजिए। इससे फ़ोटो लगेगी कि शार्प खींची हुई है, कहीं ऐसा नहीं है कि फ़ोटो सिर्फ आँख के ऊपर ही फोकस्ड है, ऐसा नहीं लगेगा। ये हमने अब इनका आंखें भी शार्प और फोटो क्लीन, सॉफ्टनेस स्किन, स्किन की जो मैंने स्किन टोन बदलने की बात की थी वो भी मैंने कर दी यहाँ पर। तो सब इस तरीके से हम पोर्ट्रेट को अप्रोच करें तो किसी भी पोर्ट्रेट को हम एक मास्टरपीस में बदल सकते हैं। अगर आपको किसी और फोटोशॉप में किसी और पर्टिकुलर इशू के बारे में कोई ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं या कुछ नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस अभी नीचे आएगा और मुझे बहुत खुशी होगी मैं आपको उसके बारे में एक ट्यूटोरियल बना के दिखाऊं। और मुझे ईमेल आई थी एक मिस्टर तपन खंडेलवाल की। तपन जी इन्होंने कहा था कि इनके पास फोटोशॉप CS3 है और ये उसके बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। तपन जी मुझे बहुत खुशी होगी मैं आपको CS3 के बेसिक्स के बारे में बताऊं उससे पहले आप मुझे प्लीज़ एक बार और ईमेल करके ये बता दीजिए कि आपको फोटोशॉप CS3 की कहाँ तक नॉलेज है, फिर मैं उससे आगे आपको समझाऊंगा। अगले हफ्ते के लिए गॉड ब्लेस, खुदा हाफिज, नमस्कार।